जय हिंद। बच्चों, एक सवाल है, अगर दुनिया में प्रकाश ही ना होता तो क्या होता? सब कुछ अंधेरा, ना मोबाइल दिखता, ना आपका गर्लफ्रेंडिया दिखता और ना ही आप एग्ज़ाम में नकल कर पाते, क्योंकि देखोगे है ही नहीं तो नकल कहाँ से कर पाओगे? और सबसे बड़ी बात, तो आप एग्ज़ाम देने जाता ही नहीं, ब्रेल लिपि का यूज़ करता। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। और यह प्रकाश का खेल इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आप इसको एकदम क्रिकेट समझ लोगे। क्रिकेट, एक बॉल में छक्का, है ना? तो एक ही लेक्चर में आप पूरा छक्का मार दोगे, टेंशन नहीं लो। ध्यान से अंत तक देखते रहो बस। देखो बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है, सबको पता है, जो हमको किसी वस्तु को देखने में मदद कराती है। बात समझ रहे हो? आपके सामने मान लो गर्लफ्रेंडिया खड़ा है, तो इसको देख रहे हो तो प्रकाश का ही मामला है। वैसे तो आजकल का प्यार अंधा कम अंधेरा में ज़्यादा हो रहा है। समझो, महत्वपूर्ण बात इसका गति होता है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना तेज़ी से जब तक तुम आँख झपकाओगे तब तक वह चाँद का पार चल जाएगा। प्रकाश तक तो ठीक था, अब ये प्रकाश ससुरा है क्या? वह आता कहाँ से है? तो देखो, उसी को कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश जहाँ से निकलती है ना, उसी को कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, और सबसे बड़का तो इसका उदाहरण है सूर्य। ससुरा दिन भर चमकैले रहता है, वहीं से प्रकाश आता है। अब देखो, प्रकाशित वस्तु क्या है, या फिर उसको दीप्तिमान भी कह सकते हो। अप्रकाशित मतलब अदीप्तिमान, चाहे अदीप्त। तो देखो, प्रकाशित का मतलब होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू के पत्थर, ये सब प्रकाशित है। वही अगर अदीप्तिमान कहे तब, चाहे अदीप्त कहे तब, चाहे अप्रकाशित कहे तो जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो, है ना, जो खुद प्रकाश उत्पन्न ना करता हो, वह क्या है? अप्रकाशित है या अदीप्त है, चाहे अदीप्तिमान है ना? जैसे चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है नहीं, वह दूसरे से प्रकाश लेता है फिर चमकता है। टेबल देख लो, टेबल के पास खुद का प्रकाश है नहीं, वह दूसरे से प्रकाश लेता है तब चमकता है ना? तो आप समझ सकते हो कि जितने भी प्रकाश लेकर चमकने वाला है, वह सब क्या है? अदीप्त है, चाहे अदीप्तिमान है, चाहे अप्रकाशित वस्तु है। समझ में आ गया? अब देखो, किरण क्या है समझो। मान लो कि कोई आदमी किसी पथ से गुजर रहा है, तो उसको कहते हैं रास्ता। रास्ता कहते हैं ना, उसी प्रकार प्रकाश किसी पथ से होकर गुजरती है, चाहे जिस पथ पे चलती है, उसी को कहते हैं किरण। मतलब प्रकाश की सीधी लाइन, प्रकाश की सीधी लाइन, जैसे सूरज से आती हुई प्रकाश पूरा सीधे तिरछा आता है एकदम, वह क्या है? किरण ही है। और देखो, किरण जब एक साथ मिल जाएगी, मतलब जैसे पथ पे कोई 3-4 आदमी मिल जाता है तो वह ग्रुप हो जाता है, समूह हो जाता है, उसी प्रकार किरण जब एक साथ मिल जाएगी तो वह 3 तरह के पुंज बनाएगी। एक तो बनाएगी अपसारी पुंज, एक बनाएगी अभिसारी पुंज, और एक बनाएगी समांतर पुंज। अब ये जो समांतर किरण पुंज होता है ना, तो पूरा स्ट्रेट लाइन में होता है, समांतर, एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। जैसे मान लो एक यह किरण है ना, तो दूसरा का किरण यह होगा, तो समांतर गुजरने वाली किरण को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य की प्रकाश का किरण, जो सूर्य निकलता है तो पूरा स्ट्रेट लाइन में सीधा आता है, यानी सूर्य के प्रकाश के किरण समांतर किरण पुंज को दर्शाता है। वही अगर अपसारी किरण पुंज की बात करें, तो अपसारी माने अप माने ऊपर, मतलब एक बिंदु से जब प्रकाश निकले, या प्रकाश के पुंज निकले, या प्रकाश के समूह निकले, वह क्या है? वह क्या है? तो अपसारी किरण पुंज है। जैसे एक टॉर्च लेते हैं, तो टॉर्च को जैसे बाढ़ेंगे ना, तो वह एक जगह से फैलेगा, है ना? समझ में आ गया? अब देखो, वही अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण के अभिसारी किरण पुंज देखो। अब अभिसारी किरण पुंज को देखो, अभिसारी में होता है कि आओ, अ से अभिसारी, अ से आओ, पूरा किरण एक ही जगह पे आके क्या हो जाए? सिमट जाए। पूरा किरण एक ही जगह पे आके क्या हो जाए? समट जाए, उसे कहते कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे लेंस को देख लो, किसको? लेंस के। अब देखो, वही प्रकाश की माध्यम, प्रकाश की माध्यम का मतलब क्या होता है? जैसे तुम जिस चीज में बैठ के जा रहे हो, वह तुम्हारा माध्यम हो गया। अगर मान लो तुम बस में बैठ के गया, तो बस तुम्हारा माध्यम। उसी प्रकार प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश हवा में गुजरेगा, प्रकाश पानी में गुजरेगा, प्रकाश कांच में गुजरेगा, गुजरेगा ना जी, तो वह क्या हो गया? प्रकाश की माध्यम हो गया। अब देखो, अगर पदार्थ को देखा जाए, तो पदार्थ कईयों तरह से होता है। जैसे हम लोग अप्रॉक्स 3 तरह से देख लेते हैं। जैसे एक पदार्थ को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। आर पार हो जाए, जब प्रकाश आर पार हो जाए, तो समझ जाओ कि पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है। जैसे कांच, हवा, पानी, ये सब क्या है बाबू? ये सब आपका पारदर्शी माध्यम है, मतलब आर पार देखे लगे, झलके लगे, तो वो क्या है? आपका पारदर्शी माध्यम है। वही अगर आ जाए अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी से अ लग गया,
जैसे सत्य क्या होता है सही और असत्य का सही नहीं। तो वही तरह पारदर्शी मतलब पार कर जाएगा, अपारदर्शी मतलब पार नहीं करेगा। तो अपारदर्शी मतलब जिस माने प्रकाश पार ना कर पाए उसी को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे हमरा से ये आदमी हम है तो हमरा से प्रकाश आर पार करेगा नहीं करेगा तो हम पारदर्शी है। लकड़ी से करेगा नहीं करेगा, इससे करेगा नहीं करेगा, पत्थर से करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब यह क्या है आपका अपारदर्शी है। उसी प्रकार आपका होता है परभाषी। परभाषी मतलब हल्का हल्का प्रकाश जाए, हल्का हल्का प्रकाश जाए, मतलब खाहू के मन बा और नहियो खाहू के मन बा। जैसे भोज में बैठते हैं ना तो कहते हैं हाँ हाँ ना 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 रहे ना दिया हो गई बहुत खा लेली आधा दी तक खाही के पड़ी, मतलब मन बा खाहू के आ मन बा नहियो खाऊ के, मतलब दोनों तरह के बात होता है। जैसे मान लो कि घिसा हुआ हम कोई शीशा लाए और घिसा हुआ शीशा के प्रकाश जब भेजेंगे, घिसा हुआ शीशा को जब प्रकाश से हम लोग गुजारेंगे, सॉरी घिसा हुआ शीशा लाएंगे। अब घिसा हुआ शीशा को क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत में कहीं रख देंगे और उससे प्रकाश गुजारेंगे ना तो हल्का हल्का प्रकाश निकलेगा, हल्का हल्का प्रकाश निकलेगा। बात समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से एक कागज को लाओ, उसमें थोड़ा तेल का लेप लगा दो और उस तेल का लेप से क्या करो, प्रकाश को गमन कराओ तो हल्का हल्का प्रकाश निकलेगा। लेकिन वही उसमें तेल नहीं लगा रहेगा, कागज में प्रकाश डालो नहीं निकलेगा, मतलब वो अपारदर्शी के काम कर देगा। अब कहोगे कि सर हम तो चेक किए हैं निकल जाता है। अरे तुम क्या करो, 7-8 गो कागज को एक जगह करो, ठीक है, और अब निकाल के दिखाओ नहीं निकलेगा। लेकिन वही 7-8 पे तेल तैयार लगा दो और तब निकालो प्रकाश, एकदम झलझल झलके लगेगा एकदम, ठीक है, जालीदार जैसा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, परभाषी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, परभाषी हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका। देखो छाया क्या होता है, अब समझो छाया। छाया क्या होता है, जब किसी प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ जैसे कुर्सी टेबल पत्थर वगैरह आ जाए, चाहे आदमी आ जाए, तो उस अपारदर्शी पदार्थ के पीछे जो प्रकाश नहीं बन रहा है वह क्या है, छाया है। मतलब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी आ जाए, मतलब प्यार में कोई एक लड़का अगर तीसरा आ जाए तो दोनों ओर से लात खा सकता है, कोनो ठीक नहीं है। तो वही प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाए तो उसके जो पीछे बना हुआ परछाई है, बना हुआ क्या है, परछाई है, चाहे अंधेरा रंग है, उसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। समझ में आ गया। बच्चों एक सवाल है, तुम रोज आईने में अपना ये थोबरा को देखते हो, बाल भी बनाते हो, लेकिन कभी अपने इस दिमाग से सोचा है कि आईना में चेहरा दिखता कैसे है? कोई मोबाइल का कैमरा वगैरह लगा है क्या जो दिख जाता है? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। समझो इसका जो है ना लॉजिक क्या है, समझो। ये एक प्रकाश का खेल है। कैसे, देखो जैसे कोई प्रकाश आता है और किसी वस्तु से टकराता है, और जब टकराता है ना तो वह उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, या मतलब परावर्तित हो जाता है। बस इतना आसान तरीका से समझाएंगे आपको कि जिंदगी भर याद रहेगा, टेंशन नहीं लो। समझो इधर प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, समझो। जैसे मान लो ये आपतित किरण है, आई लिखे है मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और यह जो है ना परावर्तक सतह है। तो आपतित किरण जब किसी सतह से टकराती है तो इसी के माध्यम में, अब कहोगे एकर माध्यम ई थोड़ भाई तो इधर जा रहा है, अरे बचवा इहो इधरे जा रहा है, इहो इधरे जा, मतलब ई जैसे आया है वैसा ही गया। मतलब इंसिडेंट रे मतलब आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण जब किसी सतह से, कैसा सतह होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। जब किसी सतह से आपतित किरण टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अभी क्या कहते हैं, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई आया धाए दिन टकराया और टकराने के बाद धाए दिन उसी माध्यम में लौट आया। जैसे मान लो कोई हमने बॉल लिया और बॉल को मारा धाए, तो वह एंगल बना के धाए दिन उसी माध्यम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो, तो ये तो प्रकाश के परावर्तन आपने समझ लिया। अब समझो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वह होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 होते हैं। जैसे आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा नॉर्मल यानी अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही मूल बिंदु पर मिलती है। फिर से समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलती है, उसे परावर्तन के पहला नियम कहते हैं। अब समझो ये जो है ना, इसको कहते हैं साइन आई और इसको कहते हैं साइन आर।
साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल की चर्चा होगा, तो साइन कॉस एंगल में तो खासकर हम लोग यूज करते हैं थीटा फीटा। चलो, तो यहाँ पे इसको आई क्यों लिखे हैं, तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, साइन आई, आई कहाँ से ला दिए, साइन आर, आर कहाँ से ला दिए। तो समझो बच्चों, ये जो आई है ना, आई का मतलब होता है इंसिडेंट, मतलब आपतित, और जो आर है ना, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, मतलब परावर्तित। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण जो बन रहा है, कोण जो बन रहा है वह इंसिडेंट से तो मिला के बन रहा है, मतलब आपतित किरण तथा ये नॉर्मल, आपतित किरण और ये अभिलंब, नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं, ध्यान से समझा, फिर से समझो, आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना, वह कोण कहलाएगा आपतन कोण। वह क्या कहलाएगा, आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल, यानी उसको साइन आई से सूचित करते हैं। अब समझो परावर्तन कोण क्या होता है, इसको समझो। अब समझो, ये परावर्तित किरण और अभिलंब यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसीलिए इसको साइन आई से सूचित करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है आर। मतलब यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो देखो, ये दोनों, ये वाला साइन आई और ये वाला साइन आई, दोनों का कोणवा बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर, ये हो गया। और यह एक आपका क्या हो गया, नियम हो गया। यह क्या हो गया, आपका नियम हो गया, यानी साइन आई बराबर साइन आर, यह प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम हो गया। समझ में आ गया, प्रकाश के परावर्तन के जो खेल है वह समझ में आ गया। अब आगे खेल खेलते हैं। अब समझो, यहाँ पे परावर्तन तो हम लोग पूरी तरह से देख लिए कि जितना पैसा तुम न्योता करोगे उतना ही पैसा न्योता में पाओगे, है ना। लेकिन कभी कभी होता है, कोई महामानव क्या करते हैं, मान लो कि आप 500 न्योता किए हैं तो वह आपको 600 कर देता है। तो वहाँ पे 100 रुपया बढ़ गया ना, तो वहाँ पे विचलन कोण का काम करना शुरू हो जाता है। अब ये विचलन कोण क्या है, समझो, ये विचलन कोण होता है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच जो बना होता है, चाहे बढ़ाया गया कोण होता है, उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और इसका सूत्र पता है क्या होता है, इसका सूत्र होता है विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, 1 नंबर से पूछ सकता है। समझो, मान लो कि अगर हमको इंसिडेंट रे 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका डेल्टा निकालिए ना, विचलन कोण निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 दूना, ये 2i है, तो 2i जगह पर क्या लिख दोगे, 45 दूना 90, 45 दूना 90 डिग्री। अब घटाओगे तो 90 डिग्री, तो आपका ये विचलन कोण हो गया। क्या हो गया, विचलन कोण। उसी प्रकार से अगर देखा जाए 30 डिग्री है तो 100, ये आपका डेल्टा का डेल्टा रह जाएगा, 180 डिग्री है, 180 डिग्री लिख दीजिए, माइनस 2i है, तो 2i पूरा हम बेसिक से बता रहे हैं। अब 180 डिग्री है, अब देखो 2 के जगह पे 2 कांस्टेंट है, तो 2i का मान कितना दिया हुआ है, इंसिडेंट, ये आपका 30 दिया हुआ है, तो गुणे 30 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 30 दूना 60, तो ये हो गया 120 डिग्री का विचलन कोण हो गया। बात समझ रहे हो, मतलब ये आपका डेल्टा निकल गया। तो विचलन कोण क्या होता है, समझ में आ गया, बढ़ाया गया कोण, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो बढ़ाया गया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप ये विचलन कोण। देखो ना, इसमें भी बढ़ाया गया है, इसमें भी बढ़ाया गया है। बात समझ में आ रहा है आपको, तो पूरी तरह से विचलन कोण निकालने का तरीका पता हो गया। लेकिन अगर वहीं पे कह दे कि आप यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री कोण पर आती है ना, और बताइए कि इसका आपतन कोण क्या होगा तथा विचलन कोण क्या होगा, है ना। मतलब आपतन कोण भी निकालने के लिए कह रहा है और विचलन कोण भी निकालने के लिए। पहले तो हमको विचलन निकालना था डायरेक्ट, क्योंकि हमको आपतन कोण का मान पता था, आई का मान पता था, लेकिन इसमें आई का मान नहीं पता है, मतलब आई का मान भी हमको पता करना है और साथ में आपको विचलन कोण यानी डेल्टा भी पता करना है। तो चलो, सबसे पहले अगर हमको आपतन कोण निकालना है, आपतन कोण निकालना है, तो इसका जो है ना, आपका डायरेक्टली कुछ करना नहीं है। जितना ये मान दे रहा है ना, कितना डिग्री से परिवर्तित हो रहा है जी, 35 डिग्री से, तो अभिलंब कितना होता है, अभिलंब तो सबको पता है, नॉर्मल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री माइनस आप 35 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री माइनस आपका कितना है जी, 35 डिग्री कर दिया, और ये इसमें से जब घटाएंगे तो आपका ये 55 डिग्री हो गया, है ना। तो यह आपका क्या हो गया,
इंसिडेंट रे का जो है ना कोण बना है वो हो गया, यानी इंसिडेंट एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा। तो डेल्टा निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 2i होता है, दिख रहा है ना। अब देखो इसका जो है ना क्या करते हैं, 180 डिग्री माइनस 2i है तो 55 गुना 2 यानी 110 हो जाएगा, 110 डिग्री। अब इसको जैसे घटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा कि 100 से 100 तो गया, ये आपका 80 में से 10 गया, 70 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको आपतन कोण भी निकालने आ गया और ये आपको विचलन कोण भी निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब समझते हैं, हमने परावर्तन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, सबको समझ भी आया। अब हम लोग देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। तो समझो, नियमित मतलब नियम के अनुसार डिसिप्लिन के साथ चले। जैसे कोई चिकना सतह है, उस पे प्रकाश आता है और बहुत अच्छा से कोण बनाता है और फिर लौट जाता है उसी माध्यम में, फिर आता है लौट जाता है, फिर आता है लौट जाता है। इसमें ऐसा रहेगा कि कोण का मान जो है ना इक्वल होगा, दोनों का बराबर होगा, है ना। तो यह आपका जो होगा ना वह नियमित होगा। क्या हो जाएगा बाबू, नियमित। अब वही हम लोग देखते हैं, तो यह खासकर हम लोग देखते हैं कहाँ, सतह पे कोई चिकनी सतह, या फिर आप कांच ले सकते हो तो, या फिर आप जल ले सकते हो तो, यह जो भी माध्यम है इस पे नियमित परावर्तन काम करती है। लेकिन अगर वही कोई खुरदुरा, जैसे शीशा का कोई खुरदुरा वगैरह सतह हो, उस पे दीवार हो, कोई भी हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। चलो, तो वहाँ पे जो होगा ना खुरदुरा सतह पे, ऐसे ऐसे देखो ये खुरदुरा टाइप का है ना। तो इस पे जो होगा ना अनियमित होगा। मतलब प्रकाश ऐसे आया ऐसे भाग गया, प्रकाश ऐसे आया ऐसे भाग गया, प्रकाश ऐसे आया ऐसे भाग गया। मतलब इसमें जो भी परावर्तन होगा अनियमित होगा, मतलब नियमित नहीं होगा। वह परावर्तन कौन कहलाता है, तो अनियमित, अनियमित परावर्तन कहलाता है। क्लियर, इतना समझ में आया ना सबको। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है।